Welcome back to English Education. Today's topic is task number 1 and आज के टॉपिक हमारे पास है कंबाइंड ग्राफ्स, जिसमें सबसे पहले है लाइन ग्राफ and the second one is bar graph. Okay, so topic name is the chart below gives information about travel to and from UK. जो फर्स्ट वाला ग्राफ है लाइन चार्ट, उसमें क्या बताया है? विजिट्स टू एंड फ्रॉम द यूके. ये जो पर्पल वाली लाइन है वो किसके लिए है? विजिट्स अब्रॉड बाय यूके रेजिडेंट. यूके के जो लोग हैं, मतलब कि कितने यूके के लोग अदर कंट्रीज़ में विज़िट करने जाते हैं. ओके, और सेकंड वाला ग्रीन वाला जो है वो है विजिट्स टू द यूके बाय ओवरसीज रेजिडेंट्स. मतलब यूके में कितने लोग विज़िट करने आते हैं. ठीक है, एक है यूके के लोग कितने विज़िट करते हैं अदर कंट्रीज़ में, और सेकंड वन इज़ अदर कंट्रीज़ के लोग कितने यूके में विज़िट करते हैं. ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने टाइम पीरियड दिया है फ्रॉम 1979 टू 1999, और ये है लोगों की संख्या, मतलब कि कितने ज़्यादा लोग विज़िट करने के लिए आते हैं और कितने ज़्यादा लोग विज़िट करने के लिए जाते हैं. ये जो नंबरिंग है वो मिलियंस में है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ बार ग्राफ. बार ग्राफ के बारे में क्या कहा है? अबाउट द मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज़ फॉर यूके रेजिडेंट्स टू विजिट्स. ठीक है, बार ग्राफ किस चीज़ के बारे में है? मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज विजिटेड बाय यूके रेजिडेंट्स इन 1999. यूके के जो लोग हैं वो कौन सी कंट्रीज़ में ज़्यादा विज़िट करते हैं, और उनके बीच में विज़िट करने के लिए कौन सी कंट्री है जो ज़्यादा पॉपुलर है. ठीक है, फ्रांस, स्पेन, यूएसए, ग्रीस एंड तुर्की. ये 5 कंट्रीज़ है. ठीक है, और ये है मिलियंस ऑफ यूके विजिटर्स 5 मिलियन, 10 मिलियन और 15 मिलियंस तक. ठीक है, सबसे पहले ये जान लो कि जो कंबाइंड टास्क 1 आता है जिसमें 2 ग्राफ दिए गए हैं वो बिल्कुल ही इजी होता है. इसमें से कोई भी टफ बात नहीं होती है. आपको करना क्या है, जो फर्स्ट वाला ग्राफ है वो BP1 में लिख दो, सेकंड वाला ग्राफ है जो BP2 में लिख दो. दैट्स इट. ये बिल्कुल ही सिंपल होता है, इसमें कोई भी टफ बात नहीं होती. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट से. इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे पूरा, थोड़ा सा डिटेल में लिख देंगे, क्योंकि जो यहाँ पर टॉपिक का नाम दिया गया था वो थोड़ा सा शॉर्ट दिया होता है. ठीक है, तो आगे जो ग्राफ में चीज़ दी गई है, जैसे कि यहाँ पर कहीं भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया उन्होंने, ना ही कोई ईयर मेंशन इन्होंने नहीं किया. 1979 टू 1999 ये हम जो इन्फॉर्मेशन है जो कि गिवन नहीं है यहाँ पर, वो हम अपने इंट्रोडक्टिव पार्ट में इन्फॉर्म करेंगे. ठीक है, जैसे कि कंट्रीज़ के नाम भी आप लिख सकते हैं, ईयर मेंशन कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें इंट्रोडक्टिव पार्ट, the line graph illustrates the number of visitors in millions from the UK who went abroad and those who came to UK between 1979 to 1999. ठीक है, जो ग्राफ है वो क्या बताता है? the number of visitors in million. ठीक है, या इस ग्राफ में इन्होंने नहीं बताया कि जो ये नंबर हैं वो मिलियंस में है, बट लास्ट में बताया गया है. ज़रूरी नहीं कि इस ग्राफ के लास्ट में ही लिखा है तो ही हम मानेंगे कि इसमें भी वही है, क्योंकि अब आप ही सोचो सिर्फ 10 या 20 या 60 इतने लोग थोड़ी ना वो मेंशन करेंगे. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर मेंशन ज़रूर करेंगे कि विजिटर्स इन मिलियंस में. ओके, फ्रॉम यूके के लोग, हु वेंट अब्रॉड जो अब्रॉड गए, एंड दोज दैट केम टू द यूके और वो लोग जो यूके में आए बिटवीन दिस एंड दिस. ठीक है, दिस टाइम पीरियड में. नेक्स्ट हम बार ग्राफ के बारे में लिखेंगे वाइल लगाकर. ठीक है, वाइल लगाकर लिखेंगे. द बार चार्ट शोज विच कंट्रीज वर द मोस्ट पॉपुलर. ठीक है, बार ग्राफ क्या बताता है
कौन सी कंट्री ज़्यादा पॉपुलर है फॉर यूके रेजिडेंट्स, यूके के रेजिडेंट्स के द्वारा टू विजिट इन 1999 के बीच में, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज विजिटेड बाय यूके रेजिडेंट्स। डन। सो नेक्स्ट अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो ओवर द टाइम इंक्रीज हुआ है, चाहे वो विज़िट करने वाले लोग यूके में हो, चाहे वो यूके के लोग विज़िट करने के लिए किसी अनदर कंट्री में गए हो, ठीक है। बात यह है कि जो ग्राफ है वो ओवर द टाइम इंक्रीज ही हुआ है। अगर आप दो स्ट्राइकिंग फीचर इसी में देखें तो एक तो स्ट्राइकिंग फीचर ये बनता है कि दोनों के जो पॉइंट्स है वो ऊपर ही गए हैं ओवर द टाइम। बट अगर आप देखें कि यूके के जो लोग हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अब्रॉड कंट्री में जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन हु विजिट्स टू द यूके। ओके, नेक्स्ट अगर हम बार चार्ट में ध्यान दें तो बार चार्ट में आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो फ्रांस है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंट्री है बाय द यूके रेजिडेंट्स, और सबसे कम विज़िट किए जाने वाली कंट्रीज़ है तुर्की और ग्रीस, ठीक है। तुर्की और ग्रीस सबसे कम विज़िट की जाने वाली कंट्रीज़ हैं। डन। तो यही हम ओवरऑल में लिखेंगे। देखिए ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट विजिट्स टू एंड फ्रॉम यूके इंक्रीज। ओके, चाहे वो विजिट्स टू हो, चाहे वो यूके में आने वाले लोग हो, वो क्या है, इंक्रीज्ड हुआ है, उनका ग्राफ जो है ओवर द टाइम इंक्रीज हुआ है। एंड दैट फ्रांस वाज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री टू गो टू, जो फ्रांस कंट्री है वो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली विज़िट के लिए पसंद की जाने वाली कंट्री है। डन। ये था हमारा ओवरऑल। नेक्स्ट BP1 में सिंपली है, BP1 में हम लाइन चार्ट लिखेंगे और BP2 में बार ग्राफ। तो अगर हम देखें BP1, to begin, the number of visits abroad by UK residents was higher than for those that came to the UK, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि यूके के लोग ज़्यादातर बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन हु केम टू द यूके टू विज़िट, यही बात कही है फर्स्ट लाइन में, ठीक है। एंड दिस रिमेन्ड सो थ्रू आउट द पीरियड, और बाकी के समय में भी यही सेम ही प्रोसीजर चलता रहा, ठीक है। एंड दिस रिमेन्ड सो मतलब कि वैसा ही रहा थ्रू आउट द पीरियड, बाकी के समय में भी। नेक्स्ट इज द फिगर्स स्टार्टेड एट अ सिमिलर अमाउंट, जो फिगर्स थी वो सिमिलर अमाउंट के साथ ही स्टार्ट हुई थी, मतलब कि जो ग्रीन वाली लाइन है वो 10 मिलियन में है और ऊपर वाली 10 मिलियन से थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है। मतलब कि फिगर्स जो है स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में वो सेम ही थी, ऑलमोस्ट अराउंड 10 मिलियन के करीब। बट विजिट्स अब्रॉड इंक्रीज्ड, बट अब्रॉड कंट्रीज़ में विज़िट करना वो क्या हो गया, इंक्रीज। अब्रॉड में विज़िट करना इंक्रीज़ हुआ, सबसे ज़्यादा इंक्रीज अब्रॉड विज़िट करने में ही हुआ। इंक्रीज सिग्निफिकेंटली मतलब कि बहुत ही तेज़ी से, टू ओवर 50 मिलियन से ऊपर हो गया। देखो ये रहा 50 और ये रहा ग्राफ, 50 मिलियन से क्रॉस कर गया, ठीक है। बट विजिट्स अराउंड, सॉरी ये तो हो गया। नेक्स्ट हम लगाएंगे यहाँ पर वेयरएस, क्योंकि हाँ अब हम इसकी बात का हमने कर ली, इसका जो ग्राफ है वो हमने लिख दिया, अब लिखेंगे हम इसके बारे में, तो इसलिए हमने यहाँ पर लगाया वेयरएस। द नंबर ऑफ ओवरसीज रेजिडेंट्स रोज स्टैडली क्यों लगाया, क्योंकि ये हुआ मतलब कि धीरे धीरे बढ़ने लगा। टू रीच स्टैडली क्योंकि ये धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, ये क्या था, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, और ये हुआ स्टैडली इंक्रीज। टू रीच जस्ट अंडर 30 मिलियन, कहाँ तक पहुँचा, स्टैडली रोज होकर 30 मिलियन, जस्ट अंडर 30 मिलियन, 30 मिलियन के
बस थोड़ा सा नीचे, मतलब कि हल्का सा डिफरेंस रह गया था। ठीक है, तो हमारा लाइन चार्ट जो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट BP2 में हम लिखेंगे बार ग्राफ। BP2 में अगर हम देखें तो बहुत ही थोड़ा सा पॉइंट जो है नोट करने के लिए है, इतना हम ज़्यादा डीपली इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि साफ साफ ही पता चलता है कि स्पेन और फ्रांस सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंट्रीज़ है और ये तीनों कम है, बस इतना सा ही लिखेंगे हम। ठीक है, बाय फार द मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज टू विजिट इन 1999 वर फ्रांस। ठीक है, सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली कंट्री जो 1999 में थी वो है फ्रांस। अप्रॉक्सीमेटली 11 मिलियन विजिटर्स। कितने थे? अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि कोई पक्का नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो नहीं है, यहाँ पर फिगर्स मेंशन नहीं है, जस्ट 11 हो सकता है क्योंकि 10 के बाद है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया approximately 11 million visitors, followed by Spain at 9 million। मतलब कि यही फिगर स्पेन के द्वारा भी फॉलो की गई, स्पेन में भी लगभग उतने के करीब थी, बस थोड़ा सा फ़र्क है। कितनी थी? 9। ओके, 10 से थोड़ा सा पीछे, 9 मिलियन। अगर हम यूके की बात करें या बाकी कंट्रीज़ की, द यूके, ग्रीस एंड तुर्की, ये जो तीनों कंट्रीज थे वो सबसे कम पॉपुलर थी। ये दोनों ही ज़्यादा है, ये कम है। तीनों के नाम लिख लेंगे। वर फार लेस पॉपुलर, सबसे कम पॉपुलर थी, एट अराउंड 4, 3 एंड 2 मिलियन विजिटर्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब लाइन वाइज, जैसे जैसे हमने मेंशन किया, सबसे पहले मतलब यूएसए है, यहाँ पर है 4 मिलियन। यूएसए में जो विज़िट करने वाले लोग हैं वो है 4 मिलियन, ग्रीस के 3 मिलियन और तुर्की के 2 मिलियन। देखिए, तुर्की लगभग यहाँ पर है और ग्रीस उससे थोड़ा सा आगे है और यूएसए 5 से थोड़ा सा पीछे है, बस। ठीक है, तो बार ग्राफ में बस इतना ही था। एक बार आप अगर देखना चाहे तो पूरा का पूरा देख सकते हैं टास्क 1। ये रहा इंट्रो पार्ट। ओके, इंट्रो पार्ट में यहाँ तक जो है फर्स्ट ग्राफ के बारे में बताया है, लाइन ग्राफ, एंड सेकंड वन इज फॉर बार ग्राफ, एंड देन देयर इज अ ओवरऑल BP1 and BP2. Thank you.